हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो सिर्फ डेली वोकैबुलरी की नहीं होती, इसके अलावा भी मैं कुछ ग्रामर रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ जो कि आपके सभी एग्जाम्स में यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है रॉयल्स। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्या है कि अगले 5 या 6 दिन के लिए मैं थोड़ा आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा हूँ। मेरे पास में मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं होगा, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। बट मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही कुछ आपके जो यूपीएससी सी सैट का जो पेपर था जिसमें इंग्लिश के पैसेज आए थे, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, मैं उनकी वीडियोज बना दूं 2-3, सो दैट वो अपलोड होती रहेगी और आप लोग उसको देखते रहेंगे। तो कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ के साथ में कंफर्टेबल एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है रॉयल्स। ठीक, रॉयल्स क्या है यहाँ पे रिपोर्ट। 3 बीजेपी लीडर्स अरेस्टेड आफ्टर कम्युनल टेंशन रॉयल्स तेलंगाना मेडक टाउन। ठीक है, तेलंगाना में मेडक टाउन है, उसमें क्या हो गया है कि कम्युनल टेंशन हो गई है। कम्युनल जो कम्युनल टेंशन है वो रॉयल की है। ठीक है, तो उसके लिए 3 बीजेपी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया है। देख लेते हैं अब रॉयल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, रॉयल आप किसी चीज को तब बोलोगे जब आप किसी को अनॉय करते हो या इरिटेट करते हो। ठीक है, लिख के बताता हूं। मेक समवन अनॉयड या फिर इरिटेटेड। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि समवन मतलब किसी इंसान को भी हो सकता है, किसी चीज को भी। जैसे यहाँ पे क्या है, मेडक टाउन की बात हो रही है, तो टाउन को यहाँ पे क्या किया गया है, रॉयल किया गया है, मतलब टाउन को इरिटेट कर दिया है, अनॉय कर दिया है, क्योंकि वहां पे क्या हो रखा है, कम्युनल कम्युनल टेंशन हुई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। टेंशन ने रॉयल किया है किसको, तेलंगाना के मोदक टाउन को। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या होगा, कुछ काम हुआ है। काम हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक, अब इसके देख लेते हैं हम लोग सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, इसका जो पहला सिनोनिम हो जाएगा एजिटेट। ठीक, एजिटेट के बाद आपका अनॉय, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही है। ठीक, बॉदर करना, ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। इसका उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है, प्लीज करना, ये क्या है, हमारे एंटोनिम्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड है अपना अनवील्डी। ठीक, तो अनवील्डी, हाउएवर द साइज ऑफ सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो आर्टिकल है इसमें, वाज बिकमिंग अनवील्डी इन सम ऑफ द लार्जर स्टेट्स। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका जो साइज है वो अनवील्डी हो रहा था। ठीक है, तो आपको अगर आइडिया है कि चल क्या रहा है तो आपको इसका मतलब भी पता होगा, पर हम देख लेते हैं अनवील्डी क्या होता है। देखिए, किसी चीज को ना डिफिकल्ट टू मूव या फिर कैरी करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक, या फिर इसको अगर सिंपल भाषा में लिखें तो हैवी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो साइज ज्यादा हो रहा था उसकी वजह से हैवी हो रखा था। ठीक, इसके सिनोनिम्स लिख देता हूं, उसके बाद में आपको और आइडिया लग जाएगा। बल्कि, ठीक, इससे और क्या हो रहा था, मैसिव हो रहा था। और एक और लिख देता हूं, बर्डन सम, है ना। ठीक है, बर्डन हो रहा था उससे। तो ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे आपके कन्वीनियंट। कन्वीनियंट हो गया, उसके बाद में हैंडी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ठीक, ये क्या हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं अनवील्डी क्या होता है। ये ना क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंग्लोमेरेट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया ब्लॉक अ कंग्लोमेरेट ऑफ डायनेस्ट, मतलब जिनका राजनीति टाइप, मतलब क्या बोले, कोई जो डायनेस्टी क्या होती है, जो राजा के होते हैं ना, वंशक, उस टाइप में। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिस्ट, ये बोला है अन्ना मलाई ने।
ठीक है, तो पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो हम देखेंगे कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। देखिए कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है कि कोई चीज़ ना बहुत अलग अलग कंपनीज या मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ों से मिलके बनी होती है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, इसको अगर मैं आपको फर्म्स के सेंस में बताऊं, मतलब जो कंपनीज है, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मिलके एक पेरेंट कंपनी से बना लेती है ना, वैसे ही a large firm made up of different कंपनीज। ठीक है, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा, ये जो इंडिया ब्लॉक है ये अलग अलग कॉन्ग्लोमरेट, मतलब ये कॉन्ग्लोमरेट है अलग अलग पार्टी से बना हुआ। ठीक है, तो आपको पता होगा अलग अलग पार्टीज ने मिलकर ये इंडिया ब्लॉक बनाया था। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक, तो इसका हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहने वाला है, नाउन। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक तो हो जाएगा आपका मास्ट। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा कंपोजिट। ये दोनों हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद जो एंटोनिम्स है इसके, वो क्या रहेंगे, एक तो हो जाएगा सेपरेट। ठीक, सेपरेट। उसके बाद इंडिविजुअल। ये हमारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है इंडेलिबल। यहाँ पे क्या है, वॉट एवर हैपन्स, ये किसकी बात हो रही है, किलियन एम्बापे की बात हो रही है जो फ्रांस के फुटबॉलर है। ठीक है, वॉट एवर हैपन्स ही हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द फ्रेंच नेशनल टीम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो इंडेलिबल मार्क है इसका मीनिंग क्या होता है, इंडेलिबल का मीनिंग क्या होगा उससे हम देख लेते हैं। इसको आप बोलोगे दैट कैनॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट। ये मतलब ऐसा मार्क है जिसको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है। इसका हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो आप जज कर सकते हैं ये क्या है, मार्क की क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव्स होते हैं। बाकी अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, अगर चाहिए होगी तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा वापस आने के बाद में। तो हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए इसका एक सिनोनिम हो जाएगा इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा अनफॉरगेटेबल। ठीक है, तो आपके ये क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, इंडेलिबल के। इंडेलिबल क्या है, जो ऐसा मार्क है जो हटाया ना जा सके, है ना। तो अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए एंटोनिम्स इसका हो जाएगा इरेजेबल, जिसको हटाया जा सकता है। ठीक, और डिस्ट्रक्टिबल इसका ऑपोजिट। कुछ गलत है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिबल। ये क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अपना लास्ट वर्ड। देखिए जो लास्ट हमारा रहने वाला है वो है वर्ड ऑफ द डे, ये है रेपार्टी। ठीक, इसको क्या बोलोगे आप, क्विक एंड यूजुअली फनी आंसर्स एंड रिमार्क्स इन कन्वर्सेशन। देखिए बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बड़े लाइट मूड के साथ में रहते हैं, फटाफट रिप्लाई देते हैं और काफी फनी फनी बातें बोल जाते हैं। हर ग्रुप में एक दो तो होते ही है ऐसे ना ऐसे। ठीक, तो उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिपार्टी। इसके जो सिनोनिम्स है, एक तो आपका हो जाएगा ह्यूमर, दूसरा विटिनेस। ठीक, इसका यूजेज देख लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड्स प्लेज आर फुल ऑफ विटे रिपार्टी, मतलब विटी मतलब काफी फनी या फिर ह्यूमर वाले, है ना, जो थोड़े से आपको परेशान भी कर सकते हैं, उस टाइप के रिपार्टी से भरा हुआ है। ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन रिपार्टी हो जाएगा आपका, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक एंटोनिम इसका हो जाएगा आर्गुमेंट। ठीक, दूसरा हो जाएगा सीरियसनेस। ये दोनों क्या है, हमारे एंटोनिम्स है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखिए रिपार्टी है इस चीज का नाम, तो इसको आप क्या बोलोगे, नाउन।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।